हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की। इसके ऊपर एक खबर भी आई है, वो भी हम देखेंगे। आगे प्राइस कहाँ जा सकता है उसके ऊपर भी एनालिसिस करेंगे। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट और F&O के अंदर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। यहाँ पर जो है सबसे पहली बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। अभी इसके ऊपर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बाजार का इफेक्ट पड़ रहा है, बाजार ऊपर में टिक नहीं रहा है, बार बार प्रेशर देखने को मिल रहा है, इसलिए इसके अंदर भी प्रेशर देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है। हालांकि आज नीचे से अच्छी एक जो है बाउंस बैक आया, तेज़ी देखने को मिली। कई बार मैंने कहा है 800 रुपये जरा देखें, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ से भी अच्छा खासा बाउंस बैक आया, और पिछली बार ये 800 रुपये से भी अच्छा खासा बाउंस बैक आया, वहाँ से सपोर्ट लिया। और सबसे पहले उसके पहले अगर आपको कुछ ऑनलाइन बाइंग करनी है तो वीडियो को टच करके यहाँ पर आपको एक आइकन देखने को मिलेगा। इसको जब आप टच करेंगे तो नीचे आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखेंगे, यहाँ से अगर आपको बाइंग करनी है तो कर सकते हैं। इस तरीके से आपको हमें सपोर्ट करना है तो कर सकते हैं। गर्मी का सीज़न है तो अच्छी अच्छी यहाँ पर प्रोडक्ट्स है, एसी, रेफ्रिजरेटर, और अगर बात करें एयर कूलर्स की तो बाइंग करनी है तो कर सकते हैं। और भी कई चीज़ें हैं, लैपटॉप वगैरह, और वो भी अच्छा खासा डिस्काउंट के ऊपर। तो आप एक बार प्राइस को चेक ज़रूर करें, आपको भी उसके अंदर फ़ायदा हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं खबर क्या है। तो ये ज़रा देखें कि अदानी ग्रीन के 2 बॉन्ड्स को JP मॉर्गन से ओवरवेट अपग्रेड मिला, दोनों को बताया आकर्षक। अब ये जो है काफ़ी एक इसको पॉजिटिव खबर कह सकते हैं लॉन्गर टर्म की बात करें तो। आगे देखते हैं कि अदानी ग्रीन एनर्जी के 2 रेस्ट्रिक्टेड ग्रुप यानी कि RG बॉन्ड्स को अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंक JP मॉर्गन ने ओवरवेट अपग्रेड किया। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंक, वहाँ पर आरोप लगे हैं, फिर भी उन लोगों का, JP मॉर्गन का इसके ऊपर भरोसा है। तो ये बात इसके लिए पॉजिटिव है, ये चीज़ समझने लायक है। और वो जो US के अंदर इनके आरोप लगे थे, उनको अगर कुछ राहत इनके अंदर मिल जाती है तो काफ़ी बेहतर रह सकता है। वो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दी कुछ ऐसी खबरें भी आने की संभावना रह सकती है। अब क्या फैसला आता है वो वक्त बताएगा। आगे देखते हैं कि बुधवार को जारी एक, यानी कि आज के दिन बुधवार को जारी एक नोट में बैंक ने कहा कि उसे अदानी ग्रीन में ग्रीन शूट्स यानी पॉजिटिव संकेत नजर आ रहे हैं। ये अपग्रेड अदानी रिन्यूएबल एनर्जी RJ लिमिटेड के 2029 में मैच्योर्ड होने वाले बॉन्ड और अदानी ग्रीन एनर्जी के 2042 में मैच्योर होने वाले बॉन्ड्स के लिए किया गया है। इससे पहले इन दोनों बॉन्ड्स को न्यूट्रल रेटिंग दी गई थी। और आगे देखते हैं कि दोनों बॉन्ड्स को बताया आकर्षक। तो JP मॉर्गन ने इंडियन रिन्यूएबल सेक्टर में इन बॉन्ड्स को आकर्षक बताया और ADGREG को अधिक प्राथमिकता दी है, जो ARE-NRJ के मुकाबले करीब 30 बेसिस पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। बैंक ने कहा कि हम मानते हैं कि अदानी ग्रीन के ये दोनों RG बॉन्ड्स जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी बॉन्ड्स में सबसे अच्छे ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल मैट्रिक्स रखते हैं। JP मॉर्गन ने इन बॉन्ड्स को लेकर विश्वास जताते हुए कहा कि ये अदानी ग्रीन की अन्य यूनिट से अलग रिंग फेस्ड स्ट्रक्चर में है। साथ ही इनमें टोटल एनर्जीज़ की 50% हिस्सेदारी भी है, और इसके अलावा लंबी अवधि की मैच्योरिटी के कारण जो है ये इंडियन रिन्यूएबल सेक्टर के लिए सही स्ट्रक्चर माना जा सकता है। और इस पॉइंट को भी ज़रा देखें कि कई पॉजिटिव बिंदुओं पर फोकस, तो कौन कौन से हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं कि JP मॉर्गन ने अदानी ग्रीन के हाल के कुछ सकारात्मक कदमों को भी उजागर किया है, जिनमें $1.06 बिलियन यानी कि करीब 9,261 करोड़ रुपए की कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी की रीफाइनेंसिंग शामिल है, जो मार्च 2025 में दे थी। और ये कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी 2021 में राजस्थान में हाइब्रिड सोलर विंड प्रोजेक्ट्स के लिए ली गई थी, और नए फंडिंग की अवधि जो है 19 साल रखी गई, और जिसमें पूरी तरह से ऑटो एमोर्टाइजेशन डेट स्ट्रक्चर है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इस रीफाइनेंसिंग में सरकारी निगम पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन प्रमुख लेंडर हो सकता है। JP मॉर्गन ने बताया कि इस नए फंडिंग को 3 घरेलू रेटिंग एजेंसियों से AA+ स्टेबल रेटिंग मिली। नई फंडिंग के लिए ब्याज दर लगभग 8.9% बताई गई है, जो दर्शाता है कि अदानी ग्रुप और अदानी ग्रीन को घरेलू ऋणदाताओं से सुरक्षित और प्रोजेक्ट लेवल के कर्ज के लिए समर्थन मिल रहा है। और आगे देखें कि आउटलुक अपग्रेडेशन का भी जिक्र। तो इसके अलावा नोट में क्रिसिल रेटिंग की ओर से अदानी ग्रीन रेस्ट्रिक्टेड ग्रुप 1 के लॉन्ग टर्म बैंक फंडिंग और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के आउटलुक में किए गए बदलाव का भी जिक्र किया गया। पिछले महीने क्रिसिल ने इसे स्टेबल से बढ़ाकर पॉजिटिव कर दिया और इसे क्रिसिल AA+ की रेटिंग भी दी। क्रिसिल ने 5 फरवरी को जारी नोट में कहा कि अदानी ग्रीन रेस्ट्रिक्टेड ग्रुप 1 का प्लांट लोड फैक्टर जो है P90 2024 के दौरान बेहतर रहा, जिससे आने वाले समय में बेहतर प्रदर्शन और ऋण चुकाने की क्षमता बढ़ने की उम्मीद है।
सो ये इसकी जो है पूरी की पूरी रिपोर्ट है, जो कि ओवरऑल अगर बात करें तो देखिए लॉन्ग टर्म की बात करें तो अच्छा हो सकता है। कई बार मैंने कहा है कि शॉर्ट टर्म में देखें तो वॉलेटिलिटी रह सकती है, मार्केट के अंदर होता ही रहता है, पूरा बाजार अभी बाजार के अंदर ही प्रेशर है। अब किसी को मतलब कि आप मेरी बात से एग्री या डिसएग्री भी हो सकते हैं, लेकिन बाजार के अंदर गिरावट है तो इसके अंदर भी गिरावट है। बाजार अगर स्टेबल रहता है तो इसके अंदर भी ये स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर आज के दिन क्या हुआ F&O के अंदर। तो फिलहाल जो है सबसे ज़्यादा 840 इस ट्रैक के ऊपर जो है, यहाँ पर अगर बात करें तो 840 के ऊपर जो है सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हुई। यहाँ पर पहला सपोर्ट इसका दिख रहा है, हालांकि इसके नीचे 800 के ऊपर क्या हो रहा, तो वहाँ पर जो है कुछ पुट राइटर्स जो है छोड़कर गए। अब इन्होंने नॉर्मल सी प्रॉफिट बुकिंग भी की होगी यहाँ पर, और यहाँ पर दोनों ही लेवल्स के ऊपर जो है अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। इसके नीचे की अगर बात करें तो यहाँ पर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो ओवरऑल सपोर्ट कहाँ पर दिख रहा है, एक तो 840 एकदम से नज़दीकी, उसके बाद 800 और उसके बाद 760 के ऊपर। और इस तरफ अगर बात करें आगे तो यहाँ पर कॉल राइटिंग क्या हो रही है, तो ये जो है यहाँ पर काफ़ी एक मतलब कि थोड़ा सा जो है डराने का ऐसी यहाँ पर सिचुएशन दिख रही है। क्यों, यहाँ पर ज़रा देखिए 840 के ऊपर क्या हुआ, कॉल राइटिंग 811, इतने ज़्यादा जो है नए कॉल राइटिंग बने। और ज़रा ओपन इंटरेस्ट देखिए 4300 से भी ज़्यादा। तो ये इनको ये लग रहा होगा कि शायद प्राइस नीचे जा सकता है, इसके नीचे रह सकता है इतना ज़्यादा। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आती है या फिर बाजार के अंदर तेज़ी आती है तो फिर इसके अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है। फिर इनको शॉर्ट कवरिंग रैली मतलब कि शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ सकती है, फिर शॉर्ट कवरिंग रैली भी आ सकती है जो कि इसको 900 920 और उसके बाद 1000 तक ले जा सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी ओवरऑल अभी ऐसी संभावना थोड़ी सी कम लग रही है। अगर कुछ मतलब कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन या तो नीचे जाने की संभावना हो सकती है ओवरऑल, क्योंकि यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं अच्छा खासा कॉल राइटिंग भी है, फ्रेश कॉल राइटिंग, और ओपन इंटरेस्ट ज़रा देखें हेवी, इसको रजिस्टेंस कह सकते हैं। अब बात करते हैं चार्ट की, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी भी जो इसकी मिडिल लाइन है बुलिंजर बैंक की डेली चार्ट के ऊपर वो पार नहीं हो रही है। अगर इसको पार कर लेता है, जैसे कि अभी ये 845 के आसपास है, अभी ये और नीचे जा रही है। इन तीनों के अंदर, तीनों ही लाइन्स के अंदर डेली चेंजेस होते रहते हैं, तो ये ऊपरी लाइन तक जाने की संभावना रह सकती है, लेकिन फिलहाल इसकी संभावना थोड़ी सी कम लग रही है। बाकी अगर बाजार के अंदर बाउंस बैक आता है, रिकवरी आती है, तो बात अलग है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो RSI 45 के आसपास है, तो थोड़ा सा न्यूट्रल कंडीशन में दिख रहा है, ना ओवरबॉट ना ओवरसोल्ड। तो यहाँ पर अगर देखें 850 के आसपास का प्राइस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो पहला सपोर्ट जोन इसका दिख रहा है 820 से लेकर 800 का जोन, ये लेवल ब्रीच होता है नीचे की तरफ तो फिर 760 का लेवल, तो दो इसके ये सपोर्ट जोन दिख रहे हैं। रेजिस्टेंस की बात करें अगर ये बाउंस बैक कंटिन्यू रहता है तो सबसे पहली बात कौन सी है कि यहाँ पर इसने 2 बार इस लेवल के आसपास सपोर्ट लिया था, तो अब ये लेवल जो है इसके लिए रजिस्टेंस साबित हो सकता है, जो कि 870 से 880 रुपये के आसपास का जोन है। ये इसका पहला रजिस्ट्रेशन एरिया हो सकता है, क्योंकि पहले ये सपोर्ट था, अच्छा खासा सपोर्ट, यहाँ से बाउंस बैक आया था, यहाँ से बाउंस बैक आया था, उसके बाद तोड़कर नीचे आया, फिर ये रजिस्ट्रेशन का काम कर सकता है। लेकिन अगर इसको पार करता है तो उसके बाद जो है फिर दूसरा रजिस्ट्रेशन एरिया 900 से 920 का लेवल, और वो लेवल पार हुए तो फिर 1000 तक जाने की संभावना रह सकती है। और ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। बाकी लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है। आज इसके ऊपर एक खबर भी आई थी, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखें। इसने जो है 250 मेगावाट का जो है एक प्लांट जो है वो शुरू किया है। तो उसी तरह अगर फंडामेंटली अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे आगे अगर इसकी कैपेसिटी बढ़ती है तो इसका बिजनेस बढ़ सकता है, उसके बाद इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ सकता है, उसके बाद शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। सो आज के वीडियो में इतना ही, और वो प्रोडक्ट को क्लिक करना मत भूलें, देख ले, अगर आपको अच्छा लगे तो आप आज से आप खरीद सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही, और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी रेट ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।